जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं एडमिशन 2021 के लिए। इन फॉर्म्स को भरकर आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आप कर सकते हैं। इसके जो एडमिशन फॉर्म हैं वो ऑनलाइन हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि आपको बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग में इस बार 12th क्लास के मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। इसके ज़्यादा चांसेस हैं। आगे की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन क्या है, एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी है, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ सीट्स और लास्ट कट ऑफ। और दोस्तों ये जो जामिया हमदर्द है वो इंडिया की नंबर 1 फार्मेसी यूनिवर्सिटी है। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 1 पर है। तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि अगर आपका इसमें एडमिशन हो गया तो दोस्तों आप बहुत अच्छी पोस्ट पे कहीं ना कहीं लगी जाते हैं और आपकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी यहाँ से हो जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे बी फार्मेसी के बारे में, डी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बारे में आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके 1-2 घंटे बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप ये जामिया हमदर्द की जो बी फार्मा की जो वीडियो है अगर आप 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता दूं कि दोस्तों जामिया हमदर्द ही अकेला नहीं है जहां से आप बी फार्मा कर सकते हैं। दिल्ली में और भी कॉलेज हैं जहां से आप बी फार्मा कर सकते हैं, वो भी 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर। और डी फार्मा के तो 6 कॉलेज और हैं जहां से आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के भी 7 कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा एडमिशन जामिया हमदर्द में बी फार्मा डी फार्मा में नहीं हुआ तो आप कहाँ से बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि दिल्ली NCR में काफ़ी सारे ऐसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस भी कम है और वहाँ की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप वहाँ से भी बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हैं। जो उसकी बाकी डिटेल्स हैं वो मैंने वीडियो के एंड में बताई है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, जामिया हमदर्द सर्च करना है अपने किसी भी ब्राउज़र में, फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना है जामिया हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप साइड में मेनू बार देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एक बार सर्कल कर आपको दिखा देता हूँ कि किस पर क्लिक करना है। ये सर्कल यहाँ पर है ना, ये कोने में जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडमिशन्स, इसके आगे जो प्लस का निशान है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा। लोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एडमिशन फॉर्म का है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है वो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर आकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी होगी और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है। नीचे आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, वैसा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिंपली अपना नाम, एड्रेस, कौन से कोर्स में करना है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपके सामने मेन फॉर्म आ जाएगा। मेन फॉर्म आपको भर देना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा एडमिशन प्रोसेस की। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। सबसे अच्छी बात जामिया हमदर्द की ये है कि यहाँ पर दिल्ली नॉन दिल्ली कोई भी फ़र्क नहीं होता है। अगर आप जाएंगे दिल्ली के दूसरे कॉलेज में जो है दीपसार और DPSR यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर 85% दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा होता है, लेकिन जामिया हमदर्द में ऐसा नहीं है। दिल्ली हो या नॉन दिल्ली हो सब बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है, आपको फॉर्म फिल करना है एडमिशन का। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त आपसे नीट की या फिर जो 12th क्लास की जो
परसेंटेज वगैरह मांगी जाएगी, तो वो आपको वहाँ पर फिल नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो वहाँ पर आपको सिंपली अपीयरिंग पर क्लिक कर आपको छोड़ देना है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा मौका दिया जाएगा एडिट करने का। अगर नीट का एग्ज़ाम अगर अपनी डेट पर होता है तो आपको नीट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, उसके बाद फिर नीट के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। नीट का एग्ज़ाम जो 1 जून को होना है, अगर वो एक बार भी पोस्टपोन हो जाता है तो आपका मेरिट बेस पे ही एडमिशन होंगे। अगर 1 जून को होता है तो आपके नीट के बेसिस पर ही आपके एडमिशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जामिया हमदर्द को जब का अपना सेशन है वो तो टाइम पर करना है, तो इसलिए वो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना प्रिंट जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद जब आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और अगर नीट का एग्ज़ाम हुआ तो क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे, जो भी सारी डिटेल है वो वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप हमारे चैनल पर अपडेट रहें, आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। मैंने नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जामिया हमदर्द आपके जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के बाद आपको उसमें अपना नाम देखना होगा। नाम देखने के बाद आपको काउंसलिंग ऑनलाइन अटेंड करनी होगी। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से पहले काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी, यानी आपको कॉलेज जाकर करवानी होती थी, लेकिन अब काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। तो इसमें भी स्टूडेंट बहुत सारी गलती करती हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारों ने गलती की थी और उनके एडमिशन भी कैंसिल हुए हैं। और जो है उसके बाद आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करवाने हैं, वो भी आपको बताऊंगा। फिर आता है जर्नल और एसएफएस कैटेगरी। आप अभी फ्रेशर हो तो आप मुझे पता है आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन हम यहाँ पर 3 साल से बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, उनका एडमिशन करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी स्टेप में, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपका एडमिशन यहाँ पर बहुत आराम से हो जाएगा। और जो कम परसेंटेज है या फिर कम अगर नीट में मार्क्स आते हैं तो भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वीडियो बस आप पूरी तरह देखें, पूरी देखें। उसके बाद जर्नल और एसएफएस कैटेगरी का मतलब ये है कि जर्नल कैटेगरी में आपके जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो एडमिशन लेते हैं, और एसएफएस कैटेगरी में जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेते हैं। जर्नल कैटेगरी की जो फ़ीस है वो है 1,20,000 रुपये 1 साल की, और जो एसएफएस कैटेगरी की फ़ीस है बी फार्मा की वो है 1,90,000 रुपये 1 साल की। तो फ़ीस का ही डिफरेंस होता है, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी ऑनलाइन। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए ऑनलाइन टाइम पर तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप खुद करते हैं तो आपके काफ़ी सारे स्टेप ऐसे हैं, अगर छूट गए तो आपका एडमिशन होना कैंसिल है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप हमारे गाइडेंस के अंडर रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र हो जाएं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है रेगुलर कैटेगरी, यानी रेगुलर कैटेगरी को ही हम जर्नल कैटेगरी कहते हैं, उसकी फ़ीस है टोटल 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 77,500 रुपये सबमिट करनी होगी, और 62,500 रुपये आपको सेकेंड सेमेस्टर में सबमिट करनी होगी, जो जनवरी में होता है। आपको 77,500 एडमिशन के टाइम पर पूरे सबमिट नहीं करने होते हैं, यहाँ पर आपको आधे करने होते हैं। और अगर आप अंडरटेकिंग पर साइन करते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप बाकी पैसे भी सबमिट कर सकते हो, यानी आपको यहाँ पर 40 या 50,000 रुपये आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास 77,000 रुपये नहीं हैं उस टाइम पर, आप अंडरटेकिंग दे दोगे, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा, आप आराम से फ़ीस सबमिट कर सकते हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है, आपको अगर आप एसएफएस कैटेगरी में एडमिशन लेते हो तो आपको 1,90,000 रुपये 1 साल की फ़ीस देनी होगी। अब आपको फ़ीस कैसे सबमिट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है तो आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल पर लिंक आ जाएगा, वहीं से आपको पेमेंट करनी है। और डीडी कैश, अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो आपको डीडी बनवा कर जानी होगी, या फिर आपको कैश लेकर जाना होगा। जैसा आपके पास ईमेल आएगा वो मैं आपको आने वाले टाइम पर बता दूंगा कि आपको पैसे कैसे लेकर जाने हैं। जो भी अपडेट आएगा तो उसके हिसाब से ही आपको पैसे लेकर जाने होंगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो दोस्तों नंबर ऑफ़ सीट्स है यहाँ पर टोटल 120। इसमें है 60 रेगुलर यानी जो जनरल कैटेगरी की 60 सीट हैं और 60 हैं एसएफएस कैटेगरी की सीट्स। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा भी है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर जो चैंपियन होते हैं वो यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोटा होता है। और हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली नॉन दिल्ली किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरेनर्स को मिलेगा, वो भी स्पेशली उन्हें गर्ल्स को मिलता है। और जो हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ही यहाँ पर हॉस्टल मिलता है। तो इस बात को आप नोट कर लो, आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करना होगा। अगर आप नॉन दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपको कहीं ना कहीं किराए पर घर ही लेना होगा। अब बात करते हैं कि आपका एडमिशन कैसे कैंसिल हो सकता है। अगर आपने फॉर्म फिलिंग में कोई गलती कर दी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, नाम गलत कर दिया या फिर कुछ और गलत कर दिया, तो आपको फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है। कुछ भी डाउट आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम आपका फॉर्म ठीक करवाएंगे। दूसरा है काउंसलिंग में आपको डेट पता होनी चाहिए। जिस दिन काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, अप्लाई करना होगा, और जो टाइम है उसी पर आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। लास्ट ईयर भी बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है अपने स्टूडेंट्स की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं वहाँ पर, जिनके कम रैंक थी या फिर कम मार्क्स थे उनके भी एडमिशन वहाँ पर हुए हैं जामिया हमदर्द में। तो काउंसलिंग भी आपको करनी है बिल्कुल टाइम पर। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको सही करनी है। हम आपको एक लिस्ट पर प्रोवाइड करवाएंगे डॉक्यूमेंट की, जो आपको अपलोड करने हैं, उसका साइज़ बताएंगे, और कहीं आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दें उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और अगर आप चाहते हो कि आपका जामिया हमदर्द में एडमिशन 100% हो जाए, आपसे कोई भी गलती ना हो, आपकी काउंसलिंग में, आपकी फ़ीस सबमिशन में, जो भी सब काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसमें कोई भी गलती ना हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप एडी किंग इंडिया का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा कैसे किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 साल से इसमें एडमिशन करवा रहे हैं। हमने ऑफलाइन भी काउंसलिंग करवाई है, ऑनलाइन भी काउंसलिंग करवाई है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा, डॉक्यूमेंट हम आपके एक बार चेक करेंगे। और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो सिर्फ हमारे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को ही बताया जाएगा, क्योंकि बहुत कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं। इस बात को आप मान के चलो। तो स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको बताया जाएगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर नहीं हुआ तो आप बाकी और कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा। आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो तो वो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको लिखना है, हे सर आई नीड बी फार्मा जामिया हमदर्द गाइडेंस। आपको इतना मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और वहाँ से आपका जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप इस सब्सक्रिप्शन पैक को लेने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 3 साल से हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर हर अपडेट आपको मिलता रहेगा और 100% आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, कोई भी गलती नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे गलती ना हो तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो मैंने काफ़ी सारी बता दी है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भी खुद के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कोई फालतू के मैसेज इस नंबर पर ना करे। जिससे सब्सक्रिप्शन लेना हो प्लीज़ वही कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूं। तो आप बिल्कुल भी जो फालतू के मैसेज करने वाले हैं वो बिल्कुल भी मैसेज ना करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।